Hello everyone, good morning students. In the last video we have discussed about the NCERT exercise of chapter number 12. Today we are going to discuss some extra questions related to this chapter. So your first question is, what is the direction of flow of current in a dry cell? ड्राई शेल के बारे में हमने चैप्टर में डिस्कस किया था बेटा. उसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द शेल. नेक्स्ट पार्ट है, नेम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ड्राई शेल. दो आपकी होती है, एक मेटल कैप होती है, एक मेटल की डिस्क लगी होती है. तो जो मेटल कैप है, कार्बन रोड विद अ मेटल कैप ऑन इट, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है? जिंक की मेटल प्लेट होती है बेटा, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है. नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज ड्राई सेल? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका शेल होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. उसमें केमिकल्स की फॉर्म में आपकी केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है. जब हम उस सेल को ऑन करते हैं, एक सर्किट में कंप्लीट जोड़ते हैं, तो हमारा जो शेल होता है वो क्या करता है, अपनी केमिकल एनर्जी को रिलीज करता है, और उसको रिलीज करने के साथ ही जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो ऑन हो जाता है. तो वहां पर उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज सोलर सेल? सोलर सेल क्या होता है बेटा? जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो डिवाइस आपकी सोलर सेल होती है. नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज ओपन सर्किट? तो ओपन सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर आपका सेल के पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक कहीं ना कहीं बीच में एक ब्रेक आ जाए. So, an electric circuit in which electrical contact at any point is broken is called open circuit. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन यूज ऑफ इंसुलेटर. इंसुलेटर्स आपके कहाँ यूज होते हैं? तो बेटा मैंने आपको बताया था, हमने कल के क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था और उससे पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चेक करने के टेस्ट ड्राइवर होते हैं या फिर स्क्रू ड्राइवर होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, उन सब का जो आपका कवर होता है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स, जस्ट बिकॉज कि वो आपका करंट को फ्लो ना करे और आप सेफली कोई भी इलेक्ट्रिशियन उससे काम कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ थिन वायर इन इलेक्ट्रिक बल्ब? तो मैंने आपको बताया था कि बल्ब में एक बहुत थिन वायर लगा होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मोशन मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ ए ड्राई शेल. ड्राई शेल की 2 एडवांटेजेस बताइए. पहला है, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सेकंड है, इट इज लाइट एंड स्मॉल इन साइज. इसका साइज भी बहुत छोटा है. ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब. तो बल्ब के ये दोनों, देखो नीचे तो आपने देखा होगा आपके घर में जो बल्ब लगा होता है, बैटरी में, लाइट में, कहीं भी, उसके 2 टर्मिनल होते हैं. ऊपर उसके अंदर एक बहुत पतला सा वायर आपको नजर आता है, दैट इज बेसिकली नोन एज फिलामेंट. अब आगे बढ़ते हैं बेटा. ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर ऑपरेटिंग ए बल्ब विद द हेल्प ऑफ ड्राई शेल. तो ये आपकी पिन है, ये ड्राई शेल है, यहाँ बल्ब लगा है. जब आप इसको इधर रखेंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपका ये बल्ब ऑन हो जाएगा. जब अभी ये दूर है तो ये ऑफ है, इस केस में आपका बल्ब ऑन नहीं होगा. डिफाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच. कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर इज दैट थ्रू विच allows the passage of current through it. A conductor is a device, a conductor is a material which allows current to pass through it. For example, you can say any metal, aluminium or any other metal. Insulator क्या होता है? Which doesn't allow the current to pass through it. For example, rubber, plastic, etc. Next है, identify conductor and insulator from the following: eraser, paper, matchstick, copper, wire, पेंसिल लीफ और पॉलीथीन. तो बेटा इरेजर आपका कैसा है? इंसुलेटर है. पेपर भी आपका इंसुलेटर है. मैचस्टिक भी इंसुलेटर है. कॉपर वायर, दिस इज योर कंडक्टर. पेंसिल लीफ, दिस इज योर कंडक्टर. पॉलीथीन, दिस इज इंसुलेटर. नेक्स्ट है आपका, नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक शेल एंड साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब. तो इलेक्ट्रिक शेल इन्वेंटेड किया था बेटा आपका एलेस्टेंड्रो वोल्टा ने, और इलेक्ट्रिक बल्ब किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने. नेक्स्ट है आपका, गिव एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट एयर इज एन इंसुलेटर. तो एयर तो आपकी हर जगह पे प्रेजेंट है. क्या आपके एयर में आपका करंट प्रेजेंट रहता है? इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं जो कि अनकनेक्टेड है एयर में, और उससे बल्ब ग्लो नहीं होता है. इसका मतलब कि एयर आपका कैसा है बेटा? इंसुलेटर है. अगला क्वेश्चन है, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन द स्विचेस इज ऑन
द करंट फ्लो थ्रू इट, वाई डू द वायर स्विचेस बट डिवाइस बिकम हॉट। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन करते हैं तो उस टाइम पे जब हमारा स्विच ऑन होता है तो हमारी जो सारी डिवाइसेज है वो हॉट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका कुछ फॉर्म आपका हीट एनर्जी की फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है। तो आई थिंक सो बेटा ये सब आपको क्लियर हुआ। ये सब आपके इस चैप्टर से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे। आज हमारा 12 चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ स्टिल देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी बेटा। बी रेगुलर, बी पेशेंट, सारे बच्चे काम करते रहें और मुझे होमवर्क भेजे। जब भी कोई डाउट आए तो मुझसे पूछे। थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू।